एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने के मकसद से शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक लेप क्या छपा, महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में घमासान मच गया। सामना में लिखा गया कि विपक्ष को एकजुट करने की ताकत शरद पवार में है और उन्हें विपक्ष की अगुवाई करनी चाहिए। यह लेख सामने आते ही एक तरफ कांग्रेस ने शिवसेना को लेकर सवाल उठाए तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी गठबंधन सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस कह रही है कि शिवसेना पहले यह बता दे वो एनडीए के साथ है या यूपीए के साथ। महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार को बनाने में पवार की भूमिका अहम है। जब तक यूपीए में सारे बीजेपी विरोधी शामिल नहीं होते तब तक विपक्ष मोदी के सामने बेअसर ही रहेगा। महीने भर से दिल्ली की सीमा पर बैठे किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं। तो ये लेख और जिसे लेकर यह बवाल मचा हुआ है, आगे इसमें कहा गया है कि लेकिन इस पूरे सफर में उनका साथ देने वाले मोतीलाल वोरा हो या अहमद पटेल अब इस दुनिया में नहीं है। कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा और यूपीए का भविष्य क्या, इसका भ्रम अभी कायम है। राहुल गांधी व्यक्तिगत तौर पर भले ही जोरदार संघर्ष कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं कमी है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग ही व्यक्तित्व है। विपक्ष को उनके अनुभव का लाभ लेना चाहिए। हालांकि आज विपक्ष की जो हालत है उसमें विपक्ष की अगुवाई करना बंजर गांव के मुखिया का पद संभालने जैसा है, यह भी बात कही गई है। और इसी पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। मेरे साथ शिवसेना से कमलेश राय जी मौजूद हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर तहसीन पूनावाला भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश जी, पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगा और जरा ये बताइए, आप लोगों को अब ये क्यों लग रहा है कि अब शरद पवार को यूपीए में अब विपक्ष में लीड करना चाहिए, राहुल गांधी को नहीं? नहीं, राहुल गांधी का कोई विरोध नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जी का कोई विरोध नहीं, लेकिन शरद पवार साहब एक पुराने और किसान नेता रहे हैं, किसानों के दुख सुख के बारे में जानते हैं और देश में सबको लेके चलने की क्षमता है, अनुभवी हैं। आज उनकी उम्र 80 साल आज भी है और आप देख रहे हैं किस तरीके से उनका अनुभव काम करता है। अगर मोदी जी के सामने आज कोई टिक नहीं रहा, आप भी देख रहे हैं, अगर पवार साहब को आगे किया जाए और सारे विपक्षी लोगों को एक साथ लाया जाए और जो जो समस्याएं इस देश में इस समय चल रही हैं उस पर पवार साहब को आगे करके सब लोग मिल के अगर मुकाबला करें तो मोदी जी को ये समझ में आएगा कि जिस तरह किसान आज परेशान हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। आज 2-2 महीने से लोग बैठे हैं सरहद पे, कोई देखने वाला नहीं है। ठंडी इतनी ज्यादा है। मेरे सवाल का जो कॉन्टेक्स्ट था, जो संदर्भ था, शायद आप समझ नहीं पाए। मैं थोड़ा साफ कर दूं, सुन लीजिए सर, ध्यान से सुन लीजिए। मैंने जो आपसे सवाल पूछा, अगर आप ये कह रहे हैं कि शरद पवार आगे आए, विपक्ष में वो लीड रोल में रहे, उनके नेतृत्व में विपक्ष सामने आए मोदी जी के सामने, तो उसका एक दूसरा जो अर्थ निकलेगा, बड़ा सीधा सा अर्थ ये है कि राहुल गांधी फिर पीछे आएंगे, तभी तो कोई आगे आएगा। तो वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि राहुल गांधी अब ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे, वो विपक्ष को लीड नहीं कर सकते हैं? राहुल गांधी यूथ हैं, राहुल गांधी नौजवान हैं। अगर अनुभवी नेता उनके साथ में तो राहुल गांधी और मजबूत होंगे। अगर किसी अनुभवी नेता को साथ में लेके राहुल गांधी जी उनके साथ चलेंगे तो आगे भविष्य तो राहुल गांधी की है ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को है। अच्छा, लेकिन आज अगर शरद पवार साहब जैसे नेता का अनुभव प्राप्त होगा तो और मजबूत होगा विपक्ष। तहसीन पूनावाला जी, आप समझ पा रहे हैं क्या कि क्या कहना चाह रहे हैं कमलेश जी? अव्वल तो मैं कमलेश भाई से पूछना चाहूँगा की कमलेश भाई, आप एबीपी न्यूज पे शिवसेना के प्रतिनिधी बनकर बैठे हो, तर तुम्हाला मराठी बोलायला येते का? आपण मराठीमध्ये बोलू का? कारण तुम्ही जर महाराष्ट्राचे, मी शिवसेनाचे जर प्रतिनिधी आहो, तुम्हाला मराठीमध्ये बोलायला पाहिजे, तर आपण मराठीमध्ये चर्चा करू, चालेल का तुम्हाला? मला मराठीमध्ये उत्तर द्या तुम्ही। उनको मराठी आती नहीं है शायद। हिंदी में ही बात कर लेते हैं तहसीन जी, हमारे दर्शक हिंदी के ही हैं। मतलब उनको मराठी नहीं आती है। नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं साफ कर लूं इस बात को दर्शकों को। तो आपके मैं बताता हूं, शांति से बताता हूं। यानी आपके चैनल पर, भैया क्या कर रहे हो आप?
यानी आपके चैनल पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है शिवसेना का प्रतिनिधि बनकर, वो मराठी में बात नहीं कर सकता। अजीब है ये। दूसरी बात, अब मैं मूल बात पर आता हूं। देखिए, राहुल गांधी यूपीए के चेयरपर्सन नहीं है। यूपीए की चेयरपर्सन साहिबा सोनिया गांधी जी है। जिस दिन यूपीए ये तय करेगा कि सोनिया जी ने कोई और को बनना चाहिए, उनका स्वागत है। व्यक्तिगत तौर से मैं पवार साहब के बहुत करीबी हूँ, व्यक्तिगत तौर से मैं बहुत चाहता हूँ पवार साहब को, और वो बहुत बड़े नेता है, महाराष्ट्र के बहुत सम्मानित नेता है। लेकिन ये यूपीए तय करेगा। शिवसेना जो यूपीए का हिस्सा नहीं है, वो अपना ओपिनियन एक लेख में दे सकती है। लेकिन मैंने शिवसेना के 3 सांसदों से चेक किया है, ये एक लेख है उनका, ना ही ये शिवसेना का ऑफिशियल ओपिनियन है, न ये इस चीज को ये ऑफिशियली कहते हैं। मैं दोबारा से ये बात कर रहा हूँ कि एक नेशनल चैनल पर एक व्यक्ति जो मराठी बात नहीं कर सकता, शिवसेना का अपने आप को प्रतिनिधि बता रहा है, वो कह रहा है कि तहसीन पूनावाला जी, आप बहुत सरल भाषा में जिस चीज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो उस कदर आसान है नहीं। शिवसेना का मुखपत्र है सामना, जिसमें ये बातें लिखी गई, जो लेख है, और आपको मैं बता दूं माउथ पीस है। अगर उसमें कोई बात कही गई है तो उसको आप इतने हल्के में कैसे ले सकते हैं? आप कह रहे हैं कि ये शिवसेना का रुख नहीं है। मैं बताता हूं, क्योंकि मैं बताता हूं, क्योंकि यही बात जब शिवसेना रोज मोदी साहब को, जब वो एनडीए में थे, क्रिटिसाइज करता था सामना, तब बीजेपी के प्रवक्ता एबीपी न्यूज पे कहते थे वो तो एक एडिटोरियल है, वो एक न्यूज़पेपर है, वो एक न्यूज़पेपर पे ओपिनियन हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी का ऑफिशियल लाइन है। वो तो पार्टी में गठबंधन है। अब मैं आपको बता दूं, ये गठबंधन है, महाराष्ट्र का गठबंधन अलग है, वो यूपीए का हिस्सा नहीं है। यूपीए में क्या होता है यूपीए तय करेगी। इस वक्त सोनिया जी चेयरपर्सन है, अगर पवार साहब को बनना है, किसी और को बनना है, वो लोग तय करेंगे। जिस दिन शिवसेना, अकाली दल, कोई और उसका हिस्सा बन गया, वो उस दिन बता सकते हैं पटनायक साहब। इस वक्त में नहीं उस गठबंधन का हिस्सा। चलिए, मैं आपको जरा एक बयान सुनवा देता हूं संजय राउत का, उसके बाद चीजें कुछ और साफ हो जाएंगी आपके जहन में। जो आपको ये लग रहा है ना कि आधिकारिक वक्तव्य नहीं है शिवसेना का, जरा सुनिए आप क्या कह रहे हैं संजय राउत। मजबूत स्थिति में है, मोदी जी का नेतृत्व मजबूत स्थिति में है, लेकिन इनके सामने यूपीए उनको भी एक संग, एक मजबूत ताकत के रूप में हमको बनाना पड़ेगा। ये हमने आज कहा है और इसीलिए सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। आज बहुत से ऐसे राज्यों में जो पॉलिटिकल पार्टीज है जो सत्ता में है, जो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़कर सत्ता में है, लेकिन यूपीए में नहीं है, उन सबको यूपीए में आने के लिए न्योता देना चाहिए, उनसे बातचीत होनी चाहिए। हर राज्य की, हर नेता की अपनी समस्या है। सर ये कौन करेगा आपको लगता है, कौन कर सकता है? अब देखना पड़ेगा। लेकिन आपको लगता है कि शरद पवार अगर ये सब इसमें आगे आते हैं तो निश्चित तौर पर आज तो यूपी की चेयरमैनशिप मैडम सोनिया गांधी जी के पास है। जी, सोनिया गांधी जी ने इतने साल तक एक बहुत ही खूबी से संभाला। सोनिया जी ने बहुत ही धीरज से और संकट काल में नेतृत्व भी किया। यही नहीं तहसीन जी, मैं आपको बता दूं कि सामना में तो यहां तक लिखा गया कि कांग्रेस के पास आज की तारीख में कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष तक नहीं है। बड़ा सीधा सा मतलब है, शरद पवार को आगे करना, सोनिया गांधी को पीछे करना, और वो भी तब जबकि वहां पर महाराष्ट्र में सरकार जो चल रही है उसमें कांग्रेस की भी बड़ी भूमिका है। शायद तहसीन से हमारा संपर्क टूट गया है। कमलेश राय जी, कांग्रेस के नेता है संजय निरुपम, उनका तो यह कहना है कि यह कांग्रेस विरोधी अभियान है। नहीं, कांग्रेस तो हम लोगों के साथ है, कांग्रेस विरोधी अभियान नहीं है, लेकिन मोदी जी को रोकने के लिए जो इस समय तानाशाही इस देश में चल रही है, किसानों के ऊपर अत्याचार चल रहा है, मजदूरों के ऊपर अत्याचार चल रहा है, देश में महंगाई बढ़ते जा रही है, पेट्रोल का दाम बढ़ते जा रहा है, उसको रोकने के लिए एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है। और वो विपक्ष शिवसेना के साथ साथ शरद पवार साहब के नेतृत्व में कांग्रेस और सारे विपक्षी पार्टी अगर एक जगह आएंगी तो मजबूती के साथ उसका विरोध कर सकेंगी। इसलिए शिवसेना की एक मुहिम है कि अगर पवार साहब आगे आते हैं और सारे विपक्ष के लोग एक साथ आते हैं तो उन मुद्दों को हम और मजबूती से उठा के किसानों को न्याय दे सकते हैं। देखिए, लेकिन इसका एक बड़ा सीधा सा अर्थ है जो बार बार मैं कह रहा हूं और इसे हर कोई समझ भी रहा है। इतना भी इसमें मुश्किल नहीं है कि जब आप बार बार ये कह रहे हैं ना कि शरद पवार का नेतृत्व, तो जो मौजूदा नेतृत्व है यूपीए का, विपक्ष का, सोनिया गांधी का, उसे आप खारिज कर रहे हैं।
तो आज की बड़ी राजनीतिक खबर पर हम चर्चा कर रहे हैं। दरअसल शिवसेना का जो मुखपत्र है, माउथपीस सामना, उसमें यह लिखा गया है कि विपक्ष को एकजुट करने की ताकत शरद पवार में ही है। सीधे मैं तहसीन पूनावाला जी आपके पास आ रहा हूं और जरा मुझे बताइए, जब ये बात शिवसेना कह रही है कि सिर्फ शरद पवार ही लीड कर सकते हैं विपक्ष को नरेंद्र मोदी के सामने, तो उसका एक दूसरा अर्थ सीधे तौर पर निकलता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी नहीं फिर विकल्प हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि एक तरफ कांग्रेस के समर्थन से शिवसेना वहां सरकार भी चला रही है, दूसरी तरफ इस तरह के बयानात भी दिए जा रहे हैं, इसका क्या मतलब निकाला जाए? नहीं, ये एक आज़ाद मुल्क है, लोकतांत्रिक मुल्क है। महाराष्ट्र में आज़ादी है तो सबको आज़ादी अपनी बात रखने की। अगर शिवसेना के एडिटर या चीफ स्पोक्स पर्सन को ये लगता है कि सिर्फ पवार साहब ही टक्कर दे सकते हैं मोदी साहब को, तो ठीक बात है, उनका ये विशेष अधिकार है सोचना। इसमें मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को बुरा लगाना चाहिए। शिवसेना पहले ये कमिटमेंट दे दे, क्या वो यूपी में आ रही है? कांग्रेस को बुरा लग रहा है ना? बात का कमिटमेंट दे। संजय निरुपम ने कह दिया कि दरअसल ये कांग्रेस विरोधी अभियान है। पूनावाला जी, कांग्रेस का बयान आ चुका है संजय निरुपम का। जी बिल्कुल, कांग्रेस के कुछ जी नहीं, बिल्कुल संजय ने बिल्कुल सही बयान दिया है। और संजय का बयान ठीक है, अगर उसको, और कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं को लगता रहेगा कि इस चीज पर अभी फोकस नहीं करना चाहिए। बट सवाल क्या है? मूल सवाल यह है, क्या शिवसेना यूपीए का हिस्सा है? क्या अकाली दल यूपीए का हिस्सा है? क्या पटनायक साहब यूपीए का हिस्सा है? ये लोग यूपीए के हिस्से नहीं है। तो अगर ये इस पार्टी के इस गठबंधन का वो हिस्सा नहीं है, उस पर वो टिप्पणी करते, उनका अधिकार है, लेकिन उसे सीरियसली गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। चलिए, आप गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, लेकिन राजनीति में इसके तमाम मायने मतलब निकाले जाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।